नीलाम्भुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथं श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धि दीन जनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार देवी पूंजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय राजा राम सरकार ओरछा सरकार की जय। जय जय पीतम्बरा धाम माता जी की जय। होई वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। एक गांव में किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता, एक लड़का और उनकी एक बेटी थी। वो अपना जीविकोपार्जन कृषि और गौ सेवा से पूर्ण कर लेते थे। अब बेटी विवाह योग्य हो गई तो माता जी को चिंता होने लगी कि अब इसके लिए किसी वर की खोज की जाए। तब लड़की की माँ ने लड़की के पिताजी से कहा कि बेटी अब सयानी हो गई है, इसके लिए कोई वर की खोज करनी चाहिए कि समय से इसका विवाह कर दिया जाए, जैसा कि सभी माता पिता को होता है। अब वो किसान भगवान को 1-2 दिन किसी कार्य में विलंब हो गया तो उनकी धर्मपत्नी जी ने सोचा कि ये बात अनसुनी कर देते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से भी कह दिया कि बेटा देखो, तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई है, तुम्हारे पिताजी कोई ध्यान नहीं देते हैं, तुम जाकर कोई योग्य वर खोज लो। तो उनका लड़का माता जी के का आज्ञाकारी था, वो सुबह निकल गया वर खोजने के लिए कि अपनी बहन के लिए कोई सुंदर सा वर ढूंढ के और अपनी बहन की शादी कर दे। और किसान भगवान को भी उस दिन फुर्सत मिली तो उन्होंने भी वर खोजने का प्लान कर लिया। मगर इस भेद को माता जी ने किसी से स्पष्ट नहीं किया कि भाई वर खोजने में समय लग जाता है, दोनों लोग जाएंगे तो कहीं कहीं तो कोई एक वर मिल जाएगा। अब भगवान की ऐसी महिमा रही कि किसान भगवान जहाँ गए तो एक बढ़िया घर परिवार अच्छा मिला, उनको लगा कि हमारी बेटी के लिए अनुकूल है और उन्होंने वहीं उसका व्यवहार दे दिया। अब प्रसन्नता से लौट आए। और जो वो लड़की का भाई गया था वो भी एक ऐसे स्थान पहुंचा जहां उसको सारी चीज़ें अनुकूल लगी और उसने वहां पर शादी तय कर दिया अपनी बहन की और व्यवहार का रुपया उनको भी दे दिया। अब दोनों लोग बहुत खुशी से शादी तय करके आ रहे थे, व्यवहार करके आ रहे थे।
आए और दोनों लोगों ने घर में आकर पति देव ने अपनी पत्नी से और लड़के ने अपनी माता से कहा कि बहुत बढ़िया परिवार मिल गया है, वहाँ हमारी बहन बहुत सुख से रहेगी। और पिताजी ने कहा हमारी लड़की बहुत राज करेगी। अब दोनों लोग आ गए और माता जी ने इस भेद को किसी से नहीं बताया। दो दो जगह शादी तय हो गई। होते करते माता जी ने इस भेद को किसी से नहीं बताया और न लड़का अपना व्यवहार वापस लेने गया और न पिताजी ही अपना व्यवहार लेने वापस गए। और नियत तिथि पर एक ही दिन दोनों बारात आ गई। अब गांव में बारात को एक एक तरफ रोक दिया गया, लड़के की जहां शादी करके आया तय करके आया था, और पिताजी की बारात को दूसरी तरफ रोक दिया गया। अब जो किसान की पत्नी थी उसने भगवान का स्मरण किया और बड़ी दुविधा थी कैसे क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान गरुड़ पे बैठे हुए उसी गांव के ऊपर से निकले। तो जब इस चीज को गरुड़ भगवान ने देखा तो कहा प्रभु ये देखिए लड़की एक है, बारात दो आई है, इसमें किसके साथ शादी होगी। तो उसी जगह एक नीम का पेड़ था, उसी जगह एक कोढ़ी व्यक्ति रहता था। गांव वाले उसको आते जाते कुछ खाने को दे देते और वो उसी से अपना जीवन चलाता था। तो भगवान ने कहा कि ना इसके साथ होगी शादी, और जो दूसरी बारात आई है ना इसके साथ होगी शादी, इस लड़की की शादी इसी कोढ़ी के साथ होगी। अब गरुड़ जी को भगवान की बात अच्छी न लगी। अब गरुड़ जी जल्दी जल्दी भगवान को उनके वैकुंठ धाम में पहुंचा के तुरंत वापस आए और उन्होंने कहा गजब हो जाएगा, इतनी सुंदर कन्या है, इसका विवाह इस कोढ़ी के साथ हम नहीं होने देंगे। अब उन्होंने प्रयास चालू कर दिया। गरुड़ भगवान ने उस कोढ़ी को अपनी पीठ पे लादा और ले जाके एक पर्वत की गुफा में अंदर बंद कर दिया और एक पत्थर लगा दिया कि ये अब वहां देखते कैसे इसकी शादी होती है। अब वो बंद करके आए और ये सब चीज देख ही रहे थे। तब तक बारात के लिए नाश्ता पानी जलपान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था होने लगी। तो लड़की की माँ ने कहा कि ये एक जो बहुत बड़ी टोकरी में जैसे पूड़ी लगाई जाती थी उसी में उन्होंने लड़की को बैठा दिया और ऊपर से उसमें पूड़ियाँ लगा दिया और एक झाल में ऐसे सादी पूड़ियाँ लगा दिया। अब दोनों बारातियों के लिए नाश्ता जा रहा है, खाना पानी जा रहा है। अब गरुड़ भगवान ने सोचा कि अब अगर उसको हम गुफा के अंदर बंद करके आए हैं, अगर वो खाना पानी की वजह से मर गया, यहाँ तो लोग गांव के दे देते थे, खा पी के जिंदा था, तो वहाँ हमको बहुत पाप लगेगा। तो गरुड़ भगवान ने कहा कि बढ़िया पूड़ियों का ये जा रहा है झाबा, किसी को ले चल के उसमें रख दे और जल रख देंगे, खाएगा आराम से रहेगा वहीं। अब भगवान की कृपा, जिस टोकरी में जिस झाबे में वो लड़की और पूड़ियाँ थी, गरुड़ भगवान ने उसी झाबे में झपट्टा मारा, उसको ले जाके उसी गुफा के अंदर रख दिया। अब गुफा के अंदर रख दिया तो सब भगवान कर्णधार हैं, सब चीज के वही हेतु हैं। अब उन्होंने ब्रह्मा जी के अंदर प्रेरणा दिया और ब्रह्मा जी आए उस गुफा के अंदर, उस लड़की और उसको जो कोढ़ी था वो गरुड़ जी की पीठ पे बैठने से सर्वांग सुंदर युवक हो गया था। भगवान की कृपा देखिए। अब ब्रह्मा जी ने उस लड़की और उस सुंदर युवक का, अब सर्वांग सुंदर है, उसकी भावरे उसी के अंदर करवा दिया। दोनों बारातें अपना वापस चली गई। इधर उधर गांव में बड़ी अफरा तफरी हुई। तब गरुड़ जी ने सोचा
कहा कि अब तो दोनों बारातें वापस हो गई, चलो देखें उसका क्या हाल है जो बंद करके आए थे। तो देखा कि वहां पर तो बाहर से ही बंधनवार लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सब झांकियां सजाई गई हैं, रंगोलियां सजाई गई हैं। और जब अंदर जाके देखा तो एक सर्वांग सुंदर जोड़ा बैठा हुआ था, नए, बिल्कुल नए जोड़े में दूल्हा दुल्हन बहुत सज रहे थे। देखकर गरुड़ भगवान ने प्रभु की कृपा को प्रणाम किया और कहा कि भगवान ही कर्णधार है, प्रभु जो चाहेंगे वही होगा, होई वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। तो भगवान की कृपा को हमको हमेशा अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपनी सेवा में हमेशा उनकी अनुभूति करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम राजा राम ओरछा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों के अंदर भी भक्ति का भाव जागृत हो, हम लोग भी जीवन में भक्ति के और भगवान की कृपा को की अनुभूति करने में सफल हों। जय जय श्री राम। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे, श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णं प्रीताम पुनः श्री राजा राम सरकार ओरछा सरकार के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।